क्या ड्रीम 11 एक सट्टा कंपनी है? और यदि यह सट्टा कंपनी है तो सरकार इसे बैन क्यों नहीं कर रही है? 2 साल पहले आपने सुना होगा कि लगभग $8 बिलियन यानी कि 60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स ने इस ड्रीम 11 कंपनी में इन्वेस्ट किए, जिसमें मैक्सिमम इंडियन कंपनीज और कुछ एक चाइनीज़ कंपनी भी है जो कि इसमें इन्वेस्ट किया है। और हम सभी जानते हैं कि चाइनीज़ कंपनी जिसमें घुसती है उसमें उसे कुछ न कुछ लंबा प्रॉफिट दिखता है, तभी वो इसमें घुसती है। तो इस ड्रीम 11 के पीछे का रहस्य क्या है? यह कंपनी दिन प्रतिदिन इतनी बड़ी कैसे होती जा रही है? कैसे इसका प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है? आखिर इसके प्रॉफिट होने की वजह क्या है? क्या है इस ड्रीम 11 कंपनी का मार्केट मिशन कि कैसे युवाओं को अपने कब्जे में लेकर के और उनसे अपने कंपनी को फ़ायदा पहुंचाना है? सरकार इसे बैन क्यों नहीं कर रही है? ड्रीम 11 का इसमें क्या फ़ायदा है और हम खेलने वालों का इसमें क्या फ़ायदा है? इस चीज़ से उठाते हैं आज रहस्य। तो आइए जानते हैं कि कैसे हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ड्रीम 11 कंपनी कब आई थी। दरअसल इसकी शुरुआत होती है 2008 में। यूएसए से पढ़कर आते हैं हर्षित जैन। इनके दिमाग में कुछ आइडिया आता है कि अमेरिका में बहुत सारे गैम्बलिंग चीज़ें चलती है, तो क्यों नहीं इसे इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया जाए। और इसी मिशन के साथ वह 2008 में शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआती 3 से 4 सालों में वह ज़्यादा कुछ सफलता हासिल नहीं कर पाते। फिर समय आता है 2012, जिसमें यह कंपनी पहली बार ड्रीम 11 की शुरुआत करती है। उस वक्त इसके पास केवल 1 मिलियन सब्सक्राइबर था, दैट मीन्स कि यूज़र था। लेकिन 2016 आते आते इसके पास लगभग 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया। और तो और 2020-21 आते आते इनके पास लगभग 4.5 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए इनके, जो कि इनके यूजर्स हैं। तो आखिर इसका क्या राज है कि यह इतना बड़ा कंपनी बनते जा रहा है? दरअसल हम युवाओं को कैसे इस जाल में फंसाया जा रहा है, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। हम सोचते हैं कि करोड़पति बनेंगे, लेकिन यह कैसे हम सभी को गेम ऑफ चांस नहीं, गेम ऑफ स्किल के नाम पर हम युवाओं को इसका एडिक्टेड बनाया जा रहा है, इस चीज़ के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। आप ही सोचिए कि ड्रीम 11 बोलती है कि 1 करोड़ रुपया आप जीत सकते हैं। तो यदि आप 1 करोड़ रुपया जीत सकते हैं तो 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2012 से लेकर के 2024 लगभग 12 साल हो रहे हैं। इन 12 सालों में यदि आप 365 दिन से गुना कर दीजिए तो लगभग 4000 दिन हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इस देश में लगभग 4000 आदमी करोड़पति बन चुके हैं। और तो और आईपीएल में यह दावा करती है कि एक दिन में हम 2 करोड़पति बनाते हैं, यदि 2 मैच है तो 4 करोड़पति बनाते हैं। तो सोचिए, उस अनुसार एटलीस्ट कम से कम देश में 5 से 6 हज़ार करोड़पति बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ एक आदमी को करोड़पति बनाने के नाम पर यह हम सभी दर्शकों से को इसका एडिक्टेड बना करके खूब सारा पैसा रखती है। आप ही सोचिए कि इस कंपनी का मार्केट वैल्यू यदि आज 60,000 करोड़ रुपया हो गया है तो इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? क्यों इस पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है? क्योंकि इसका बहुत ही सिंपल फंडा है, लो कॉस्ट, कम पैसा रखिए और अधिक से अधिक यूजर्स को बनाइए। केवल 49 रुपये लगता है। हम सोचते हैं कि केवल 49 रुपया लग रहा है, अरे 49 रुपया चला ही जाएगा, क्या होगा। लेकिन सोचिए कि यदि 49 रुपया है और यदि 1 लाख आदमी इससे जुड़ रहे हैं तो 49 लाख हो जाता है। और यह कंपनी को कहाँ से प्रॉफिट होता है? तो आप और हम जो पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं उसका 15 से 20% पैसा ये पहले काट लेती है और अपने पास रख लेती है। क्योंकि आप देखते होंगे 49 रुपया करके लगाइए और यदि 1 लाख व्यक्ति लगा रहे हैं तो 49 लाख हुआ, तो यह क्या करती है? 40 लाख रुपया प्राइस पूल रख देती है। अब बीच का जो ये 9 लाख रुपया बचा, ये हो गया इनका। अब इस 40 लाख में आप हारे, हम हारे, आप जीते, हम जीते, या आप हारे, डजेंट मैटर, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसको अपना जो प्रॉफिट रखना था वो रह चुकी है। और उसके अलावा भी जो बचती है, ड्रीम 11 हो या जितने भी सट्टा कंपनी है या सट्टा एप्स है जिस पर कि इस तरह का रैकेट चल रहा है, उसके बहुत सारे लोग इनके पक्षधर भी हैं और बहुत सारे लोग इनके साथ भी हैं और खिलाफ भी हैं। तो जो इनके खिलाफ है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया कि देश के युवाओं को इसका लत लग रहा है। तो जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी यह फैसला ड्रीम 11 के पक्ष में सुनाते हैं। और जानते हैं क्यों?
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसका तर्क देती है कि यह गेम ऑफ चांस नहीं, गेम ऑफ स्किल है। और हम सभी जानते हैं कि कोर्ट तर्क पर चलता है, सबूत पर चलता है और तर्क पर चलता है। तो उसे भी यह तर्क दिया जाता है ड्रीम 11 के द्वारा कि हम गेम ऑफ चांस नहीं चलाते हैं कि इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, यह खिलाड़ी चलेगा या यह खिलाड़ी चलेगा। वह एक डाटा तैयार करती है, बोलती है कि नहीं, हम तो गेम ऑफ स्किल का काम करते हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में फैसला सुना देती है कि हाँ यह गेम ऑफ स्किल है, तब भी मार्केट में क्या होता है कि ड्रीम 11 का एक इमेज खराब हो जाता है कि नहीं, यह तो सट्टा कंपनी है, ऐसा है, वैसा है, दिस है, दैट है। तो इन्होंने सोचा कि कैसे इस चीज़ को इस देश में फैलाया जाए। तो इसके लिए क्रिकेट, जो कि इस देश में लोग क्रिकेटर्स को भगवान की तरह पूजते हैं, वही कुछ क्रिकेटर चंद कुछ पैसों के लिए देश के युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं। धोनी का चेहरा लेते हैं क्योंकि हम सब उसे कैप्टन कूल और एक तरह से भगवान का दर्जा देते हैं कि नहीं, धोनी माही भाई है, माही भाई, माही मार रहा है। इस चीज़ का जोश हम लोग के अंदर रहता है। तो वो जो बोलते हैं कि यह गेम है दिमाग का, दिमाग से खेलो, दिमाग लगा कर खेलो, तो हम लोग को लगता है अरे धोनी बोल रहे हैं तो यह तो दिमाग का गेम है। और वह डाटा भी देती है कि आप देखिए कि क्रिस गेल चलेगा मुंबई इंडियंस के खिलाफ, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इस पिच पर कितने रन बनते हैं। तो यह थोड़ा सा केवल एक तर्क दे करके कि यह गेम ऑफ चांस नहीं, गेम ऑफ स्किल है। अब सारी कंपनी, आइदर वो जुप्पी हो, आइदर वो निंजा हो, या जो भी बहुत सारे इस देश में अभी चल रहे हैं फिलहाल, वह एक यही चीज़ अप्लाई कर देती है कि गेम ऑफ चांस नहीं, गेम ऑफ स्किल है, दिमाग से खेलो। आप इसके एडिक्टेड हो सकते हैं, कृपया आप इसके एडिक्टेड ना हो, या फाइनेंशियली रिस्की हो सकता है, लेकिन वह जानती है कि हम इसके दिमाग से खेल रहे हैं। और हम भारतीय युवा इस चीज़ के पीछे बर्बाद हो रहे हैं। बहुत सारे परिवार आज इसके वजह से युवा टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें चाहिए पैसा। और हद तो तब हो जा रही है क्योंकि इसमें बहुत सारे राज्य सरकार और जो केंद्र की सरकार है उसके भी कुछ मंत्री या जो बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं, वह इन कंपनी वालों से कुछ पैसा लेकर के और इनके सपोर्ट में रहती है, इनके खिलाफ नहीं रहती है। क्योंकि देखिए, यही हर्षित जैन है जिन्हें कि स्पोर्ट्स में कोई पद दिया गया है, और उस पद पर ये बहुत ही बड़े लेवल के पद पर हैं जहाँ पर ये गेम के रूल को चेंज कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि आप ड्रीम 11 में कैसे करोड़पति बन जाएंगे। आपके और हमारे पास कोई एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है। एक बार यदि आपने इस कॉन्टेस्ट में भाग ले लिया, ड्रीम 11 में पैसा लगा दिया और गेम चालू हो गया, उसके बाद आपके और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब जो भी है वो सारा ड्रीम 11 के पास है। तो ड्रीम 11 क्या कर सकती है, उसको एडिट कर सकती है। वो अपना किसी बंदे को के टीम को लगा सकती है और उस बंदे के टीम को जैसे जैसे प्लेयर आउट हो रहा है, जो प्लेयर अच्छा चल रहा है उसको रिमूव करके उसको एडिट करके वह वहाँ डाल सकती है। डाल सकती क्या, डालती है, क्योंकि यदि नहीं डालती रहती तो देश में आज 5000 करोड़पति बने रहते, लेकिन ऐसा नहीं है। युवाओं, अब भी समय है आप लोग के पास। दोस्तों, संभालिए इस चीज़ को, जहाँ पर है वहीं से इस चीज़ को बंद करिए, क्योंकि पूरे साल में कभी भी कोई करोड़पति नहीं बनता। केवल IPL के टाइम में यह 2-4 बाहरी व्यक्ति को करोड़पति बना करके एक माहौल बनाया जाता है, और उस 2-4 के पीछे पूरा साल करोड़पति वाला पैसा भी वहीं रखते हैं। ये जो 15 से 20% होते हैं वह भी वो रखती हैं, और खुद का टीम उसमें वह डाल करके उसको वो एडिट कर सकती है। या आप और हम सोचिए कि उसके पास सारा सिस्टम है। यदि सिस्टम नहीं रहता तो वह 1 मिनट में सारा पैसा ट्रांसफ़र कर देती है, कट जाती है करोड़ों का करोड़ों। दैट मीन्स कि उसके पास सारा सिस्टम है, वह उस चीज़ को एडिट कर सकती है, वह टीम को एडिट करके प्लेयर को डाल सकती है। लेकिन हम आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आपके पास हाथ में कुछ नहीं है यदि एक बार आपने पैसा लगा दिया तो। इसीलिए अब भी समय है, आप लोग इस चीज़ को सोचिए, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा तर्क है कि वह एडिट कर सकती है, और यही एक्चुअली में होता भी है। इसीलिए प्लीज़ दोस्तों, आप लोग से गुजारिश है कि ड्रीम 11 या जो भी सट्टा कंपनी है उसके इस रहस्य को समझिए और इस चीज़ से दूरी बनाइए, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम बर्बाद हो रहे हैं। लगता है कि केवल 49 रुपया है, लेकिन यदि आप केवल 2 टीम भी लगाते हैं तो 100 रुपया लगाते हैं, जिसमें कि आप मैक्सिमम काउंटिंग कर लीजिएगा तो पता चलेगा कि हम अल्टीमेटली लॉस में ही है। इसीलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। तो यह पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या आप लोग को पार्ट 2 का वेट है या नहीं। यदि आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगा, जिसमें कि मैं यह बताऊंगा कि ड्रीम 11 में कौन कौन इन्वेस्टर्स है, किस किस देश के इन्वेस्टर्स है, कितना इन्वेस्ट करते हैं, कितने
आप इसमें किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं इसके एडिक्शन से, इन सब सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियो मैं पार्ट 2 में डालूंगा। तो यदि आप लोग एक्साइटेड हैं तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।